महीने भर मेहनत मजदूरी करके जो कमाया वो बिजली के बिलों में लगा दें, राशन कहां से खरीदें, स्कूल की फीसें कैसे भरें। उधार देने वाले उधार लेने पर मजबूर हो गए। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी। सुबह होते ही आज फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। खुशाब में अंजुमन ताजरान और शहरियों की दुहाइयां, हाफिजाबाद में ताजरों की मेन बाजार से फवारा चौक तक रैली, बिहाड़ी में सब्जी मंडी के मजदूरों का एहतजाज, मुल्तान में चौथे रोज भी आवाम सड़कों पर। आरिफ वाला बार एसोसिएशन की काम छोड़ हड़ताल। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन। मार्केट टावर, सरेघाट, शाही बाजार, अनाज मंडी, मसान रोड, प्रिंस रोड पर दुकानें बंद। जून के अंदर जो बिजली के बिल बढ़े हैं उसमें फ्यूल ज़्यादा महंगा इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी वजह से आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे हैं। हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं की इतनी, बल्कि महंगे तरीन बिजली घर से बिजली बनाई है, जिससे 80-90 रुपए हुकूमत को कॉस्ट आती है यूनिट बनाने की। तो जब उसको पास ऑन करते हैं तो जाहिर है कि फिर आवाम की कमर टूटती है। 18 से 20% वो तरसील और तकसीम में चोरी हो जाती है या गायब हो जाती है। मुल्क में बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात 520 अरब रुपए से ऊपर चले गए। गुज़िश्ता 2 बरसों में खसारा दिफाई बजट से भी ज्यादा हो गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं सिस्टम की खराबी का बोझ अवाम उठाते हैं। मई जून में महंगे तरीन बिजली घर चलाने से फ्यूल एडजस्टमेंट ने भी बिलों में होशरुबा इजाफा किया। बिल अदा ना करने वाले 10% अवाम का बोझ भी बिल भरने वालों को उठाना पड़ा है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदामात की तजवीज़ तलब की हैं। बिजली की कीमतों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म इनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। कहा वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, बल्कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ ना पड़े और सारिफीन को सहूलत मिले। अगस्त के महीने में चीनी 23 रुपए किलो महंगी। इजाफा अब तक कंट्रोल ना किया गया। कराची के होलसेल बाजार में चीनी की कीमत मजीद 1 रुपए बढ़ गई। इजाफा फी किलो कीमत 157 रुपए तक जा पहुंचा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा, कीमत बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई। जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट भी बन गए। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर्स रही। ये अरशद नदीम की इस साल की सबसे बड़ी थ्रो भी है। भारत के नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम के फर्क से गोल्ड मेडल के हकदार बने। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, ते पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे खेलेगा मेरा बेटा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अल्लाह की रात मेरे भाई को और तरक्की दे और पाकिस्तानी अवाम की दुआएं जो है ना वो भाई के लिए इसी करते रहें, ताकि आने वाले जो पेरिस में ओलंपिक हो रही है उसके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। इंजरी के बावजूद उसने बढ़ के थ्रो की है और माशाल्लाह दूसरे नंबर में आना पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए फख्र की बात है। मियां चन्नू में कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अरशद की वालिदा ने कहा कि दुआएं करने पर पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। बेटा आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद के भाई भी खुश। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इंजरी के बावजूद अरशद की कारकर्दगी बहुत जबरदस्त रही। कामयाबी पर रब के शुक्रगुजार हैं। अरशद नदीम के घर में फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फाइनल मैच देखा। लाहौर में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया।
अरशद नदीम, आपने कौम को खुश और सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। अरशद नदीम की कामयाबी पर निगरां वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अरशद नदीम, आपकी बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप की बदौलत आपको और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिला है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरखास्त पर फैसला सुनाया। ईमान मजारी अली वजीर की दरख्वास्त से जमानत 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में धमकी, इश्ताल और बगावत के केस में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा ईमान मजारी के जलसे में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। ईमान मजारी ने तकरीर में कहा रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। इलेक्शन कमीशन की दावत पर फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने आज जमात इस्लामी को भी मुलाकात की दावत दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात में नशिस्तों की हल्काबंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर मुशावरत होगी। इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक समेत इंतखाबात से मुतालिक दीगर उमूर पर भी बात होगी। बोर्ड लोड गए हैं, सानू माल दी कोई शय नहीं मिली। साडा माल उमें रिंगदा खड़ा भुखा बाहर। जान बच गई, घर बार सैलाब में डूबे हैं। दरियाई सतलुज की दरियाई बेल्ट के मकीन कैंप्स में शब रोज बसर करने पर मजबूर। पाकपतन, बहावल नगर, बूरेवाला, बहावलपुर, लोधरा, विहाड़ी में सैकड़ों देहात अब भी सैलाब में घिरे हुए हैं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। उच्च शरीफ के इलाके शमसाबाद में बंद टूट गया। दरियाई सतलुज में मेल्सी साइफन के अलावा तमाम मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। DGPDMA के मुताबिक अब तक 1 लाख के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रानीपुर में तशद्दुद से कम सिन बच्ची की हलाकत के केस में बच्ची की वालिदा और केस की मुद्दई शबनम का कहना है कि मुलजिमा हिना शाह की जानिब से उसे धमकाया जा रहा है। मुलजिमा की चची ने धमकी दी है, असद शाह तक रहो, हिना पर कोई बात ना करो, हिना पर हाथ हल्का ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि केस के मरकजी मुलजिम असद शाह ने अब तक अपने मोबाइल फोन का कोड नहीं बताया। मुलजिमा हिना शाह और उसका वालिद फयाज शाह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। नारोवाल में रिश्ते के तनाज़े पर बाप, बेटी और बेटा कत्ल कर दिए गए। फायरिंग का वाकया सिद्दीकपुरा में पेश आया। आलमी इदारे सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 9 ममालिक के शहरियों पर बैरून मुल्क सफर से पहले पोलियो वैक्सीनेशन करवाने और वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफर न करने की पाबंदी की सिफारिश कर दी। कहा, पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा ताहाल बरकरार है। अब भी बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। पोलियो के खात्मे में सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल रुकावट है। आलमी इदारे सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का कहना है कि अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम खतरे में डाल सकती है। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी। फ्रांस के वजीर तालीम ने अबाया को सेकुलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजहबी और शहरी आज़ादी पर बहस छिड़ गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में अफगानिस्तान की टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने पर टीमों को सदारती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कल से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। एशिया कप में अफगान टीम 3 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आलमी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करके दुनिया भर की टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के चर्चे। भारतीय क्रिकेट गुरु भी ग्रीन शर्ट्स को इंडियन टीम से मजबूत करार दे रहे हैं। भारतीय टीम सिलेक्शन भी तनकीद की जद में है। और ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी थी। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई। फुर्ती, पावर और इंटेलिजेंस का मजमुआ। मिस्ट्री खातून बास्केटबॉल प्लेयर सुरैया मोहम्मद के सोशल मीडिया पर चर्चे। सुरैया मोहम्मद ने अपने करियर में मिस्र को मुख्तलिफ टाइटल्स जितवाए, कई टूर्नामेंट्स में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी जीता। सुरैया मोहम्मद को मिस्र की दूसरी क्लियोपेट्रा का लक़ब भी दिया गया है। ऊंचे नीचे रास्ते, हसी वादियां और चश्मों के नज़ारे। नारान कागान की सैर करने वाले मुद्दतों अपना सफ़र नहीं भूलते। जगह जगह बने रेस्टोरेंट्स पर कड़ाही, बारबेक्यू, फिश फ्राई और चाइनीज समेत मनपसंद खाने भी दस्तयाब हैं। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर कराची में दिमागी सेहत से मुतालिक आगही के लिए मौसीकी का एहतमाम। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों में से किसी ने अंग्रेजी नगमे सुनाए, किसी ने फरीदा खानम की गजल से समा बांध दिया, तो किसी ने गिटार से हाजरीन के दिलों के तार छेड़ दिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाक सऊदी नाइट का एहतमाम। पाकिस्तानी मिली नगमे भी गाए गए। हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी खानदानों की शिरकत। पाकिस्तानी नौजवानों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खेल मकबूल होने लगा। लाहौर में हुए मुकाबलों में प्रोफेशनल फाइटर्स के साथ साथ नौजवान फाइटर्स ने सनसनीखेज फाइट्स में खूब महारत दिखाई। मुंतजमीन का कहना था कि मुकाबलों से ही पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के चैंपियन तैयार होंगे। वज़ीर खेल पंजाब वहाब रियाज की मुंतजमीन को कॉम्बैट स्पोर्ट्स की सरपरस्ती की यकीन दहानी। और मारूफ रेस गेम ग्रां टूरिज्मो पर बनी फिल्म का रिलीज होते ही अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज। पहले हफ्ते $17 मिलियन कमा लिए। फिल्म बारबी का सहर ना टूटा अब भी दूसरे नंबर पर मौजूद है।